तो नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। आज जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट ग्रेड का हो चुका हो, तो अपन बात करते हैं इसमें जो प्रश्न है उनकी आंसर की के बारे में। तो अपन मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका ऑथेंटिक आंसर देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मनोविज्ञान से संबंधित वीडियो एवं टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल सके। तो देखिए, यहाँ पे मनोविज्ञान के प्रश्नों की अपन केवल बात करेंगे एक बार। पहला देखिए, ये थोड़ा सा ये एक पेज थोड़ा सा क्लियर नहीं है। एक अध्यापक है, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक अध्यापक जो है विद्यार्थियों की संवेगात्मक ऊर्जा का, ठीक है, और उनकी जो सामाजिक मान्यता है उसको अपन कहते सामाजिक माध्यम द्वारा अभिव्यक्ति हेतु व्यक्त करने का जो प्रयास करता है, यह क्या कहलाता है? इसको अपन कहते हैं इमोशनल कंट्रोल। ठीक है, इसको अपन कह सकते हैं संवेगात्मक नियंत्रण। बाकी सभी पेज इसमें क्लियर है, केवल ये एक पेज थोड़ा क्लियर नहीं है। देखते हैं आगे। इसमें मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों की अपन बात करें। यहाँ पे मेयर और सेलोवी के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण को सम्मिलित नहीं किया गया? तो देखिए, संवेगात्मक प्रत्यक्षीकरण जो है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, और दूसरे के संवेगों पर हम नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। दूसरे के संवेगों का नियंत्रण, संवेगों का विचार में एकीकरण, और यहाँ पे है चौथा संवेगों की समझ एवं प्रबंधन। दोनों ऑप्शन तो सही। अब दो ऑप्शन आपके सामने बचते हैं। यहाँ पे दूसरों के संवेगों का नियंत्रण की अगर बात है, जैसे दूसरा व्यक्ति है उसका कोई संवेग है, उस पर नियंत्रण तो हम रख सकते हैं। उस अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे 2 नंबर भी यहाँ पे सही हो रहा है। संवेगों का विचार में एकीकरण, तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन थोड़े द्वंद्व की स्थिति में है। तो इसमें अपन संवेगों का विचार में एकीकरण, विचार में टू इंटीग्रेट, तो इसके अंतर्गत जो ये है दूसरों के संवेगों का नियंत्रण हम नहीं रख सकते हैं। आगे देखिए, मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? आपको सही कथन देखना है। यह एक नियामक विज्ञान है? नहीं। यह प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्ण है? यह भी कथन गलत हुई। यह विज्ञान का शुद्ध मनोविज्ञान है, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है ये नहीं। तो यहाँ पे यह शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित विज्ञान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे देखते हैं। हाँ, मनोविज्ञान के, हाँ, रचनात्मक सीखने के वातावरण में होता है। क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन है सक्रिय अधिगम, सहभागिता, बहुपरिप्रेक्ष्य, और 4 नंबर है नियंत्रित कक्षा अनुशासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सक्रिय अधिगम। ठीक है, और सामाजिक निर्मितवाद की बात करें तो वहाँ पे सहभागिता जो है वो भी होती है, लेकिन यहाँ पे केवल निर्मितवाद के बारे में आपको पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वहाँ पे 1 नंबर। आगे देखते हैं मनोविज्ञान के प्रश्नों के क्रम में। हाँ, शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग शिक्षक की सहायता करता है। क्या क्या सहायता करता है? देखिए, शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करने में, शिक्षार्थी को लंबे समय तक धारण करने में, ये भी सही है। और फिर है अधिगम अनुभव को आयोजित करने में। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे सही हो रहा है। समग्र अधिगम सुगम्यता में, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। मनोविज्ञान के प्रश्नों की बात कर रहे हैं, तो स्तर की बात करें तो अच्छा स्तर है मनोविज्ञान के प्रश्नों का। कल वाले पेपर की बजाय लेवल ठीक है इसमें। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति में सही और गलत की सही समझ, देखिए यहाँ पे क्या दे, सही और गलत की सही समझ एवं सही नैतिक चेतना, जो सही नैतिक जो चेतना वो किशोर अवस्था में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है पूर्व परंपरागत तर्कना, परंपरागत तर्कना और पश्च परंपरागत तर्कना, और फिर है अपरंपरागत तर्कना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्च परंपरागत तर्कना। ठीक है, ये जो है पूर्व नैतिक 1 नंबर पे आती है, 2 नंबर, और ये क्रम से इसी रूप में है। तो ये कोहलबर्ग के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे देखते हैं।
हाँ, एक व्यक्ति जो साक्षात्कार में नौकरी पाने में क्वेश्चन नंबर 87 असफल हो जाता है तो अपने भाग्य और बुरी किस्मत को उत्तरदायी ठहराता है। इस प्रकार की युक्ति है, ठीक है, क्या कहलाती है? तो यहाँ पे देखिए, पहले अपन को ऑप्शन देखना। अस्वीकरण, अपन किस चीज़ के लिए बिल्कुल मना कर दे तो वो अस्वीकरण के अंतर्गत आते हैं। पीछे की अवस्थाओं की बात आती है तो पश्चगमन। फिर अब आपके सामने है प्रतिक्रिया निर्माण। हम इसको अपन कह सकते हैं, हम जिस कार्य में प्रतिक्रिया निर्माण करते हैं, जिस कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं और अगर हम उस कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं तो पिछली स्थिति को ही हम अच्छा समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण। आगे देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्नों के क्रम में। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय अनुबंधन की विशेषता है? आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, जब अनुबंधित उद्दीपक को प्रतिबिंबित रूप से मजबूती से दिया जाए तो वह अनुबंधित अनुक्रिया करने लगता है, यानी घंटी को, ठीक है, अपन कह सकते हैं प्रतिबिंबित रूप का मतलब है भोजन की जगह बार बार अगर प्रस्तुत किया जाए तो वैसी स्थिति में घंटी भी अनुबंधित अनुक्रिया करने लगता है। तो पहला कथन यहाँ पे सही हो रहा है। बाकी देखिए ये जो कथन है स्किनर द्वारा नहीं दिया गया, जबकि यहाँ पे स्किनर के बारे में कहा गया तो पुरस्कार अनुक्रिया पर निर्भर करता है। नहीं, पुरस्कार उसको पहले ही दे दिया जाता है, प्राणी की अनुक्रिया देने के उपरांत पुनर्बलन दिया जाता है। तो ये जो तीनों कथन है वो स्किनर के सिद्धांत से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे देखिए, हाँ, कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? यह मनोरोगों का अध्ययन है। नहीं, यह मनोरोगों का निदान से संबंधित निदानात्मक मनोविज्ञान होता है। यह शिक्षण अधिगम या अधिगमकर्ता का अध्ययन है। तो यहाँ पे 2 नंबर सही हो रहा है। यह बुद्धि परीक्षणों का अध्ययन है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं। आपको सबसे बेस्ट पूछा गया तो हम हालांकि शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि परीक्षण भी आ जाते हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं भी आ जाती है, लेकिन कुल मिलाकर मोटे तौर पर अगर शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कहा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान स्किनर की परिभाषा के अनुसार सीखने एवं सिखाने का मनोविज्ञान। तो सिखाना शिक्षण हो गया और सीखना अधिगम हो गया। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। हाँ, आगे है अग्रिम संगठक मॉडल के सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में अधिगमकर्ता के प्रासंगिक ज्ञान और अनुभवों की तत्काल जानकारी वांछनीय है? आपके सामने ऑप्शन है, थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है। अधिगम कार्य का प्रस्तुतिकरण, अधिगम विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, अग्रिम संगठक का प्रस्तुतिकरण और 4 नंबर है संज्ञानात्मक संगठक का प्रस्तुतिकरण। तो इसका सही हो जाएगा अग्रिम संगठक का प्रस्तुतिकरण। आगे देखिए, हाँ, विकास की किशोरावस्था में सिर के संबंध में सिर का जो अनुपात है वो अपन कह सकते हैं कितना देखने को मिलता है? आपके सामने 1 नंबर, सिर शरीर का 1/3 हो जाता है। बिल्कुल नहीं होता है, ये आपको सबको ही पता है इस चीज़ को। सिर शरीर का 6वां भाग हो जाता है, सिर शरीर का 8वां भाग। इसका सही आंसर है सिर शरीर का 10वां भाग, यानी 1/10 भाग हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 111 में 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, शारीरिक भाषा जो है अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है। यहाँ पे क्लियर है ये। आगे है जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था को शासित किया जाता है। तो ये प्राकृतिक विधि के द्वारा, इसमें 4 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन और रहे हैं मनोविज्ञान से संबंधित। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता की मानसिक क्रियाएं उच्च डिग्री के संतुलनीकरण पर पहुंच जाती है। यहाँ पे बात क्या कही जा रही है? उच्च डिग्री के संतुलनीकरण, यानी उच्च अवस्था कौन सी आपको पता होना चाहिए। आपके सामने ऑप्शन है औपचारिक क्रियात्मक, दूसरा है पूर्व क्रियात्मक, 3 नंबर मूर्त क्रियात्मक और चौथा है संवेदी गामक। इसका सही हो जाएगा औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, जिसका समय है 11 से 15 वर्ष या इससे आगे का समय। फिर है मनोविज्ञान वाइगोत्स्की के निर्मितवादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम के लिए सहायता के स्तर में परिवर्तन को सम्मिलित करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो आपके सामने ऑप्शन है विचार प्रक्रिया, विचार परिवर्तन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, स्कैफोल्डिंग।
इसका सही आंसर हो जाएगा विचार प्रतिवर्तन। देखिए समीपस्थ विकास जो है जेडपीडी, ये सहायता बालक स्वतंत्र रूप से जो कार्य कर सकता है और उसके सहायता देने के बाद इसके बीच की जो दूरी तय करता है उसको अपन जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके फोल्डिंग जो व्यक्ति सहायता देता है उसको कहते हैं। यहाँ पे अपन को उसमें परिवर्तन को सम्मिलित करने की तकनीक के बारे में कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर मनोविज्ञान के प्रश्नों में सहयोगी अधिगम, सहयोगी अधिगम उपागम, सहयोगी अधिगम उपागम, यहाँ पे देखिए उपागम जिसमें समूह के सदस्य भागों में विभाजित करके विषय वस्तु पर कार्य करते हैं। समूह का प्रत्येक सदस्य एक भाग के लिए उत्तरदायी है। विभिन्न समूह के सदस्य जिन्होंने उस भाग को पढ़ा है मिलकर उसका संयोजन प्रतिवर्तन करते हैं, परिचर्चा करते हैं और फिर अपने समूह में लौटकर अपने समूह के अन्य सदस्यों को अपने भाग का शिक्षण करवाते हैं। यह उपागम कौन सा कहलाता है? मिलकर सीखना, समूह शिक्षण, जिक्सा और आरा शिक्षण, कक्षा और सहयोगी लेखन। तो ये क्वेश्चन अभी पहले वाले पेपर में भी आया था फर्स्ट ग्रेड में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे देखिए तो ये थे आज अपने मनोविज्ञान से संबंधित पॉलिटिकल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इस अपने इस चैनल पर विशेषकर शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित मैटर आपको करवाया जाता है। तो जो भी चैनल पे नए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।